आज हम बात कर रहे हैं सआदत हसन मंटो की एक कहानी की, इश्किया कहानी। सुनने में आया, मतलब कथावाचक खुद कहते हैं कि लोग कहते हैं वो इश्किया कहानियां नहीं लिखते। तो लीजिए, वो लिख रहे हैं और कहानी है जमील की, एक नौजवान जो इश्क करना चाहता है। लेकिन ये चाहत कहाँ ले जाती है उसे। हमारे पास जो कहानी के हिस्से हैं वो जमील के बारे में बताते हैं, उसके किरदार, उसकी वो इश्क की अजीब सी कोशिशें और फिर उनका नतीजा। तो आज जरा इसी पर बात करते हैं। जमील की सोच, मंटो का अंदाज, इश्क को कैसे देखते हैं वो। तो जमील कथावाचक का दोस्त है, गोरा चिट्टा, तेज करार, सेहतमंद, ज़हीन भी। पर सबसे खास बात, उसमें इश्क करने की जबरदस्त ख्वाहिश है। मतलब जानबूझकर इश्क करना चाहता है वो, गालिब के बिल्कुल उलट। हाँ, और यही बात तो इसे दिलचस्प बनाती है। इश्क जिसे हम एक जज्बा मानते हैं, स्पॉन्टेनियस मानते हैं, जमील उसे एक प्लान की तरह देख रहा है, जैसे कोई प्रोजेक्ट हो। बिल्कुल। ये उसकी शायद वो एनालिटिकल सोच दिखाता है, हर चीज को नाप तौल कर करने की आदत। और फिर ये आदत ही उसके आड़े आती है। बिल्कुल। वो तैयारी भी करता है बाकायदा, नए सूट, टाई, सेंट वगैरह। हाँ, फिर बागों में जाता है लड़की चुनने। जैसे कोई चीज खरीद रहा हो। हाँ। फिर एक सुबह उसे एक बुर्कापोश लड़की दिखती है। उसे लगता है हाँ, इसमें बात बन सकती है, और प्लान बनाता है 10 दिन तक उसे घूरने का, कि उसका इरादा समझ सके। 10 दिन? ये भी क्या अजीब प्लान है। लेकिन अगले दिन वो प्लान छोड़ देता है। क्यों? सोचने लगता है जुम्मे की छुट्टी है, शायद इसलिए नहीं आई। कहीं वो गुस्सा आ गई तो, अगर बात करनी पड़ी तो कहूंगा क्या, और अगर अगर उसने थप्पड़ मार दिया तो। हाँ हाँ, ये जो अगर मगर है ना, ये उसे कुछ करने ही नहीं देता। इसे ही शायद एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। इतना सोचना कि आप हिल ही ना पाएं। सही बात है। वो इश्क चाहता तो है, पर उसके अंजाम से, रिजेक्शन से डरता है। हर पॉसिबिलिटी को तौलने लगता है। हाँ, मंटो शायद यही दिखा रहे हैं। इश्क की जो स्पॉन्टेनिटी होती है, जो बेसाख्तापन होता है, जमील की ये दिमागी कसरत उसके सामने कितनी बेबस है। वो इश्क को महसूस करने के बजाय उसे बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक और कोशिश, खत लिखता है, बड़ी मेहनत से, इश्क भरा। अच्छा। लेकिन भेजता नहीं। अरे, क्यों? वजह भी अजीब। कहता है खत से इश्क शुरू करना ठीक नहीं, मेरी लिखावट खराब है। और फिर बाद में पता चलता है कि लड़की हिंदू है, तो वो इरादा भी छोड़ दिया। कमाल है, मतलब बहाने ढूंढ रहा है वो शायद। हाँ, लगता तो यही है। इसी बीच कहानी में अजरा आती है, जमील की मौसी की बेटी। अच्छा, अजरा, जिसे वो लोग भोली समझते थे। हाँ, जमील और कथावाचक उसका मजाक उड़ाते थे कि ये तो बिल्कुल बुद्धू है। अब फिर? और फिर देखिए मजा, जमील का वो खत जो उसने लिखा पर भेजा नहीं था, वो दराज में पड़ा था। हाँ। वो अजरा के हाथ लग जाता है। ओहो, अब वो लड़की जिसे वो भोली समझता था, वही अजरा उस खत को लेकर जमील को छेड़ना शुरू कर देती है, तंग करती है। अच्छा, मतलब पासा पलट गया। बिल्कुल। जमील खुद कहता है कि कभी-कभी ऐसी कड़वी बातें करती है कि मुझे रुलाती है और खुद भी रोती है। ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोड़ है। अजरा का किरदार एकदम से सामने आ गया। बिल्कुल। और जो जमील मजाक उड़ाता था, वो अब खुद परेशान हो रहा है। पावर डायनामिक बदल गया। सही कहा। वो जमील की जो बाहरी इश्क की तलाश थी, हाँ। और ये जो उसके इतने करीब एक अनदेखी सी उलझन पनप रही थी, उसके बीच का तनाव दिखता है साफ। बिल्कुल। खैर, इन सब कोशिशों से जमील तंग आ जाता है और फैसला करता है शादी करने का। अच्छा, चलो, सोचा होगा अब यही रास्ता बचा है। हाँ, घर वाले रिश्ता ढूंढते हैं। रावलपिंडी की एक लड़की, शरीफा, उससे मंगनी हो जाती है। हीरे की अंगूठी भी पहन लेता है। ठीक है। लेकिन यहां भी उसका वो दिमाग, शादी के बाद क्या होगा, अलग घर कैसा होगा, डिजाइन, नौकर, खर्चा, सास से कैसे बनेगी। अरे बाप रे, शादी हुई नहीं और इतनी प्लानिंग। हाँ, इतना सोच विचार के लड़की वाले तंग आ जाते हैं। ये तो होना ही था। मतलब जमील कभी चीजों को बस होने नहीं दे सकता, उसे हर चीज कंट्रोल करनी है, सोचनी है। बिल्कुल। खैर, शादी की तारीख तय हो जाती है, 9 अक्टूबर, कार्ड भी छप जाते हैं। अच्छा। लेकिन उसी सुबह, शादी वाले दिन सुबह, जमील बदहवास, परेशान हाल में कथावाचक के पास आता है। क्यों, क्या हुआ? बताता है कि अजरा ने खुदकुशी कर ली है। क्या? हाँ। लेकिन क्यों? पीछे खत छोड़ गई है जमील के नाम। उसमें लिखा है उसे जमील से बेपनाह इश्क था, ओह। और वो उसकी शादी किसी और से होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। है भगवान, ये तो बहुत ही दुखद अंत है। हाँ, कहानी का क्लाइमैक्स है, त्रासद भी है, और इसमें एक अजीब सी विडंबना, एक आयरनी भी छिपी है। बिल्कुल। जिस इश्क को जमील इतनी प्लानिंग, इतने विश्लेषण के साथ बाहर ढूंढ रहा था, हाँ। वो सच्चा, गहरा, जानलेवा इश्क,
वो तो उसके बिल्कुल पास था, उसी के घर में। और वो उसे देख ही नहीं पाया, पहचान ही नहीं पाया। सही कहा। और यही मंटो हमें छोड़ देते हैं सोचने के लिए। जमील की वो बाहरी तलाश और ये अनदेखी मोहब्बत की त्रासदी। क्या उसका वो जरूरत से ज्यादा सोचना ही उसे अंधा बनाए हुए था? शायद मंटो यही पूछ रहे हैं कि हम अक्सर जो चीज बाहर ढूंढते फिरते हैं वो खामोशी से हमारे पास ही होती है। पर क्या हम उसे देख पाते हैं, पहचान पाते हैं? ये सवाल कहानी पढ़ने वाले के जहन में रह जाता है।